हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। आज मैं कुछ ऐसी रोचक कहानी लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने जो वाकई में ही हैरान कर देने वाली है। कुछ ऐसी है कृष्ण भगवान की कहानी। मैंने कहीं पे पढ़ा था, गूगल करा हुआ था, तो ये कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, लेकिन है तो सच्चाई इस बात में। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो हुआ एक समय ऐसा हुआ था जब पितामह का भी पितामह भी मारे जाते हैं, वाण के सरिया पर लेटे हुए होते हैं, वो युद्ध भूमि से दूर हो जाते हैं। आचार्य द्रोण का वध हो जाता है। कृपाचार्य तो युद्ध ही नहीं करते, आचार्य द्रोण का वध हो जाता है। महामहिम पितामह बाण के सरिया पे पड़ जाते हैं। फिर कौरव सेना का सेनापति बनता है कर्ण। जिस दिन सेनापति कर्ण बनता है उस दिन पांडव की पराजित हो जाती है, उनकी सेना की पराजित हो जाती है। कौरव सेना में काफी बल आ जाता है। कर्ण के आ जाने से पांडव सेना थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और पांडव सब सभा में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि हमने इसको मार दिया, हमने उसको मार दिया, पितामह मारे गए, आचार्य द्रोण मारे गए। पांडव का विजय होने में सबसे बड़ा बाधा जो था, सबसे बड़ा उलझन थी, सबसे बड़ी कठिनाइयां थी, वो कर्ण को मारना था। और पांडव के सभा बैठे हुए थे, युधिष्ठिर बैठे हैं, भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, सभी बैठे हैं और चर्चा हो रही है कि हम कर्ण को कैसे मारा जाए। अचानक से युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि तुम तो इतने बड़े धनुर्धर बनते हो, तुम कहते हो कि कर्ण को मैं एक बाण में मार दूंगा, तुम इतने बड़े धनुर्धारी, अपने आप को इतना तुम बोलते हो, तुमसे कर्ण नहीं मारा जा रहा है, किस बात का तुम संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी हो। ये बातें सुनने के बाद अर्जुन बहुत परेशान हो गए। अर्जुन ने प्रण लिया था कि जो भी उसके गांडीव का अपमान करेगा उसका वो वध कर देगा। और गांडीव का जो अपमान था वो उनके बड़े भैया युधिष्ठिर ने कर दिया था। ये बातें अर्जुन से सहा नहीं गया। वो बहुत परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मैं या तो मेरा वचन भंग हो जाएगा, नहीं तो मेरे हाथ से मेरे ज्येष्ठ भ्राता का वध हो जाएगा। ये बहुत परेशान थे, उनके चेहरे पे बहुत घबराहट थी। वहां पे पहुंचते हैं कृष्ण भगवान और कहते हैं, पार्थ बहुत व्यतीत लगते हो, कोई समस्या तो बताओ। कहते हैं, प्रभु आपको तो सब पता है माधव, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने ये वचन लिया था कि जो भी मेरे गंडीव का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। बड़े भैया ने इस सभा में मेरे गंडीव का अपमान कर दिया। अब मैं उनका वध कैसे करूँ? अगर मैं उनका वध नहीं करूंगा तो ये गिल्ट मुझे मार देगा कि मैंने अपने वचन का पालन नहीं किया। समस्या बहुत संगीन हो गई। तो कृष्ण भगवान तो हमेशा जब भी पांडव पे कोई परेशानी आती है तो कृष्ण भगवान एक सोल्यूशन लेके चले जाते हैं। कृष्ण भगवान के काम ही है चीजें को आसान बनाना, चीजें को कैसे हैंडल किया जाता है, कोई कृष्ण भगवान से सीखे। कृष्ण भगवान ने बोला कि हाँ, इस समस्या तो बहुत दुर्बल है, लेकिन मेरे पे एक उपाय है, अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें बताऊं। अर्जुन कहते, जी प्रभु बताइए। वो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है जो बड़ा भाई है वो पिता का समान होता है और पिता का अपमान करना उनका वध करने के बराबर होता है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा वचन न टूटे और इस पाप से तुम वंचित हो जाओ, तो उसी सभा में जाओ और अपने बड़े भैया का अपमान कर दो। इससे तुम अपने बड़े भैया के वध के जो हत्या से बच जाओगे और इससे तुम्हारे वचन का वचन भी रह जाएगा और तुम उनके हत्या से भी बच जाओगे। अर्जुन को लगा कि हाँ, ये तो सही उपाय है। अर्जुन उसी राज्यसभा में जाते हैं और युधिष्ठिर का अपमान कर देते, कहते हैं कि सारा चीज आप ही की वजह से हुआ है, आप ही ने जुआ खेला है, आप ही ने हम सबको दाव पे लगाया है, आपने जुआ खेला जिसकी वजह से हमें 13 वर्ष वनवास में रहना पड़ा, आपने हम सारे भाइयों को दाव पे लगाया हुआ। जितना भी समस्या का जड़ है, जो आज महाभारत हो रहा है, सब आपके वजह से हुआ है। ये बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर का भी परेशान हो गए कि जो भाई मेरे सामने नजर नहीं उठाता था, अचानक से इसको क्या हो गया जो इतनी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ऐसी मेरे साथ बातें कर रहा है। ये बातें करके वो बड़े भैया की हत्या से तो बच गए अर्जुन। वो बाहर गए, बाहर जाके और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े भैया का अपमान तो कर दिया, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जा पा रहा हूं, अब मैं आत्मदाह कर लूंगा। क्योंकि पिता का अपमान करना आत्मदाह करना बराबर ही है कि मैंने अपने पिता तुल्य बड़े भैया का अपमान मैंने करा हुआ है, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि अभी तो एक समस्या से मैंने निकाला, यहाँ पे एक और समस्या खड़ी हो गई। और कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे और सोच रहे हैं कि अभी तो मैंने इसको एक
समस्या से निकाले, दूसरी समस्या उत्पन्न कैसे हो गई? कृष्ण भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में एक और बात लिखी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं, इससे तुम आत्मदाह से बच जाओगे और आत्महत्या भी नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन कहते हैं जी बताइए। कृष्ण भगवान कहते हैं शास्त्रों में एक बात और लिखा हुआ है, अपना प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर होता है। आत्म प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर होता है। तो तुम खुल के अपना प्रशंसा कर लो, आत्महत्या के पाप से तुम बच जाओगे। तो अर्जुन वहां पे अपना प्रशंसा करते हैं और आत्महत्या के पाप से बच जाते हैं। ये मैंने गूगल पे पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा आप सभी के सामने मैं शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।